हर हर महादेव। मंगलवार 21 मार्च को चैत्र महीने की अमावस्या है और अमावस्या है तो अति उत्तम समय है सत्कर्मों के लिए, पूजन के लिए, दाप जाप के लिए, अन्नदान के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो शुरू करते हैं, क्या करेंगे इस दिन। सामान्य लोगों के लिए ये एक सामान्य ही दिन हो सकता है, लेकिन अगर आप देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को विशिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इस दिन सुबह गंगाजल मिलाकर के नहाने के पानी में स्नान करें। अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के पास रहते हैं तो गंगा जी या कोई और पवित्र नदी है तो वहाँ स्नान कर सकते हैं। नहीं संभव है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान कीजिए। अब अपना पूजन शुरू कीजिए। श्री हरि का यथासंभव पूजन कीजिए घर पर ही। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए। आप कहेंगे इतना कुछ, तो मैं कहूँगा कि जितना संभव उतना ही कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2-4-5 मिनट बैठ कर के राम नाम का ही जाप कर लीजिए। अब इसके बाद की क्रिया आती है पीपल का पूजन। बहुत 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 ही आवश्यक। प्रभु भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में पीपल हूँ, और मैं हर बार आप लोगों को पीपल का महत्व बताते रहता हूँ कि जीवन में आनंद की वृद्धि करने के लिए पीपल पूजन अति आवश्यक है। तो आप सभी तांबे के पात्र से पीपल में जल अर्पित करिए, घूमते हुए चारों तरफ। पीपल को गुड़ का भोग चढ़ाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए और 7, 9, 11 परिक्रमा कीजिए। स्पर्श नहीं करना है, स्पर्श केवल शनिवार के दिन करना होता है। अब इस पीपल पूजन के बाद महादेव का भी पूजन कीजिए। संभव हो तो महादेव का दूध से अभिषेक कीजिए, और संभव है आसानी से दूध उपलब्ध हो जाता है हमारे आसपास में, तो कुछ ml भी दूध चढ़ा देना बहुत है। ज़रूरी नहीं कि आप आधा लीटर 1 लीटर दूध खरीदिए, 50 ml भी 25 ml भी दूध चढ़ाते हैं आप, तो भी बहुत है। उनका दूध से अभिषेक कीजिए। अगर संभव होगा आपके घर पर तो श्री हरि का भी दूध से अभिषेक कर सकते हैं, पितरों की प्रसन्नता होगी। अब आते हैं अन्नदान पर। तो इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए तिलों का दान अवश्य कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जो तिल बनाए हैं वो पितरों के अत्यंत ही प्रिय खाद्य पदार्थ हैं, और तिल दान से पितरों को अत्यंत ही प्रसन्नता मिलती है। अतः इस दिन काले तिलों का दान अवश्य कीजिए। काले तिलों का दान किसको करें, तो ब्राह्मणों को करें, किसी मंदिर में कीजिए। काले तिलों के साथ आप गुड़ या किसी और सामग्री का भी, अपने सामर्थ्य अनुसार जिस भी वस्तु का दान करना चाहते हैं इसके साथ में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को, क्योंकि जो भूखा है वही तो दान का पात्र है ना, तो जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी भूखे लोग हैं, उनके लिए उनको कुछ अन्न जल की व्यवस्था कीजिए। अगर बिस्किट वगैरह दे सकते हैं तो वही दीजिए, या जो भी आपके सामर्थ्य से हो सकता है। बार बार कहूँगा, आप अपना सामर्थ्य देखिए, बाध्यता में नहीं कीजिए कि मैंने बताया तो आप ये कर दिया। आनंद पूर्वक दान होना चाहिए, जो आपका सामर्थ्य है। अगर आपका 10 रुपये का सामर्थ्य है, 10 रुपये में जो दान कर सकते कीजिए। अगर आपका 100 रुपये का सामर्थ्य है तो 100 रुपये का कीजिए। जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार दान कीजिए। साथ ही साथ चींटियों के लिए, कौवों के लिए, गौ सेवा, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी जो भी अन्न वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं आप कीजिए। इस दिन दूसरों का अन्न खाने से बचिए, क्योंकि स्कंद पुराण में महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि अमावस्या संक्रांति को दिन जो दूसरों का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी या दाता को चला जाता है। तो इस दिन दूसरों का अन्न खाने से बचिए। दूसरों का अन्न का अर्थात होगा कि आप किसी अन्य व्यक्ति के घर पर जा कर के भोजन कर रहे हैं, ऑफिस इत्यादि में किसी दूसरे मित्र या सहयोगी के टिफिन वगैरह से भोजन कर रहे हैं, कहीं होटल वगैरह में पैसे दे करके भोजन करना, क्योंकि हम किसी कार्य बस बाहर हैं और खाना ही पड़ेगा, तो पैसे दे करके भोजन करना दूसरों का अन्न खाने की श्रेणी में नहीं आएगा। शाम को भी प्रदोष काल में पीपल के पास शिव मंदिर में दोनों जगह पे बड़े दीपक जलाइए, जो रात 8-10 घंटे जलता रहे। तेल जले पीड़ा हरे। पुराण तो ये भी कहते हैं कि दीपदान अर्थात दीपक जलाने वाले का सम्मान देवता भी करते हैं। इस कष्ट, रोग, पीड़ाएँ सब कुछ दूर होती है दीपदान अर्थात दीपक जलाने से। आप कीजिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए। अगर संभव है आपसे तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, दूसरे लोगों से पहुंचाइए, क्योंकि सबके जीवन में आनंद होना, सब आगे बढ़ें, सब खुश हों, हर व्यक्ति प्रसन्न रहे। और बिना सत्कर्म किए प्रसन्नता कैसे आ सकती है। हम अपना नित्य कर्म तो कर ही रहे हैं, और कमी होती है तो सत्कर्मों की होती है, क्योंकि जीवन में जो कष्ट है हमारे ही तो कर्म है, और सत्कर्म ही उन कष्टों को कम करेंगे।
तो इस दिन की सारी क्रियाएं मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई शंका हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बहुत आवश्यक होने पर फ़ोन भी कर सकते हैं। आप सभी अमावस्या का पूरा लाभ उठाइए सत्कर्म करके, और अपना जीवन आनंद में बनाइए। और अमावस्या ही नहीं, प्रतिदिन, हर दिन आपके सत्कर्मों का दिन होना चाहिए, तभी जाकर के जीवन आनंद में होगा। हर हर महादेव।